बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? हेलो, कोई आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ, उसके बाद में कुछ भी मत करो फोन पे, जो है तुम्हारा वीडियो तुम्हारा। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करेंगे हम अब एक अहम टॉपिक आज वापस शुरू कर रहे हैं हम लोग। जरा माइक म्यूट कर लीजिए आप लोगों का। जुमले इस्मिया में ये अहम तरीन टॉपिक है। सबको आवाज आ रही मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मुरक्कब जारी अब हम जुमले इस्मिया में इस्तेमाल करने लगे। मुरक्कब जारी का समझना बहुत जरूरी है जुमले इस्मिया में, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें करता है। तो आप मुरक्कब जारी जानते हैं, हर जर किसी इस्म के साथ आ जाता है तो जारुन व मजरूरुन बनता है, उसे हम मुरक्कब जारी। तो जुमले इस्मिया में एक बात अच्छी तरह नोट कीजिए, मुरक्कब जारी कभी भी मुब्तदा नहीं बनेगा। मुरक्कब जारी मुब्तदा कभी भी नहीं बन सकता। पहली चीज ध्यान में रखें। मुरक्कब इशारी, माफ चाहता हूं, मुरक्कब इशारी कभी भी जुमले इस्मिया में या मुरक्कब जारी कभी भी मुब्तदा नहीं बनेगा। चलिए देखिए, मुरक्कब जारी को कभी भी जुमले इस्मिया में मुब्तदा बनते हुए नहीं देखेंगे आप। जार मजरूर कभी भी जुमले इस्मिया में मुब्तदा नहीं बनेगा। तो इसमें हम डायरेक्ट चल रहे हैं। एक कंसेप्ट है जुमले इस्मिया में, जिसे कहते हैं खबर मुकद्दम। मुकद्दम के मायने हैं खबर को आगे करना, यानी खबर को फ्रंटेड करना, खबर को आगे लेना और मुब्तदा को पीछे ले जाना। तो ये अबनॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल का मतलब एक रेगुलर सेंटेंस होता है, अबनॉर्मल का मतलब है रेगुलर से हटकर होता है। तो क्या है इसका उन्वान, क्या है? खबर मुकद्दम। दो चीजें, मुकद्दम का मतलब क्या है भाई? आगे रखिए। हाँ, खबर को फ्रंट में खबर लाना। क्या रहता है हमारा जुमला इस्मिया का तरीका? क्या है? पहले कौन रहता है? मुब्तदा, मुब्तदा पहले होता है फिर खबर। और ये मारिफा और अफालत में होता है, और खबर हमेशा पीछे होती है, और ये रफा नसीबा हालत में होती है। और नकीरा। ठीक है, यहां तक आपको अच्छा मालूम है। करना क्या है अभी हमको? मुब्तदा को पीछे लाना है, खबर को सामने लाना है। पहले क्या आएंगी हमारी? खबर सामने आ जाएगी और मुब्तदा पीछे हट जाएगा। मुब्तदा इधर आ जाएगा, खबर है। तो मुकद्दम का मतलब है इंग्लिश में फ्रंटेड। फ्रंट में खबर आ रही, और मुब्तदा को बोलते डिलेड। डिले यानी कि आखिर होना उसमें। तो दोनों का नाम जो बन जाएगा, खबर मुकद्दम हो जाएगी और मुब्तदा मुअख्खर। मुअख्खर यानी पीछे चले।
देखिए, द फर्स्ट टूल यूज्ड टू फॉर्म अबनॉर्मल सेंटेंस इज तकदीम। तकदीम यानी आगे पीछे करना, मुकद्दम, और ताखीर का मतलब डिले का। तकदीम का मतलब सामने लाना, ताखीर का मतलब पीछे। मीनिंग, we rearrange the parts of sentence to grab attention and point towards the poles of wisdom। यानी हम कोई चीज को ज्यादा फोकस में लाना है, खबर को फोकस में लाना है, खबर के ऊपर ज्यादा रोशनी डालना है, तो हम खबर को आगे करते हैं, खबर को आगे लाते हैं। और मुकद्दम का नाम मतलब है आगे लाना, और मुब्तदा को ताखीर करते, ताखीर है डिले करते, पीछे लेकर। ठीक है, समझे आप? कोई सवाल है तो पूछिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। सबको समझा कि नहीं पहले बोलूं? नहीं समझा, किसी को भी नहीं समझा तो पूछ। फिर से देखिए, जुमला इसमें में क्या रहता, पहले क्या रहता? मुब्तदा मुब्तदा। मुब्तदा शाबाश। रहती है। ये इसको नॉर्मल सेंटेंस कहते हैं। नॉर्मल सेंटेंस करेगा, मुब्तदा शुरू में आएगा और खबर सेकेंड पार्ट पे रहेगी, तो इसके बीच में हम है लगा, राइट? मुब्तदा है खबर। अब खबर सामने ले लो और पीछे मुब्तदा ले, तो इसको बोलेंगे खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर। लिख लीजिए आपके पास। ऐसा करने की वजह, खबर पर ज्यादा जोर देना है, इसके अंदर हिकमत पैदा कर कर लोगों का जहन उस तरफ खींचना है। कोई सवाल है आपका? हाँ सर, सर एक सवाल है। पूछिए पूछिए। सर मुकद्दम इंग्लिश में क्या है सर? इंग्लिश में मुकद्दम को बोलेंगे फ्रंट। फ्रंट मालूम ना, आपके घर का फ्रंट हिस्सा है ना, फ्रंट, चेहरा। सब्जेक्ट इज फ्रंटेड एंड प्रेडिकेट इज डिलेड। क्या कर रहे हैं हम? मुब्तदा को डिले कर रहे हैं, खबर को सामने खींच रहे हैं। यानी ऐसा था, ये ए है, ये बी है, हमारा नॉर्मल सेंटेंस। तो अब क्या हो गया, बी सामने आ रहा, ए पीछे जा रहा, ए बी की जगह बी ए हो रहा है। इंग्लिश में देखो, प्रेडिकेट अर्ली आ रहा, सब्जेक्ट लेट आएगा। अब भाई साहब, आपने देखे क्या कभी आपके घर पे काम करने के लिए लेबर आते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए? सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर हेलो। जी सर। तो यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो, मैं आपको बहुत आसान तरीके से, ये आपके घर पे आए वाले लेबर फोर्स है, उसमें 15 लेबर है। कितने लेबर है? 15 लेबर आ गए। इनका एक मुखिया होता है, इनका एक मिस्त्री होता है, उसको मुकद्दम बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? मुकद्दम। मुकद्दम इसलिए कि इन्हें सामने रहता है इनके लिए। हाँ। मुकद्दम का मतलब आगे। अब हो रहा क्या कि मुकद्दम साहब चले जा रहे पीछे, समझे ना? तो मुअख्खर हो जाएगा, ये खबर सामने आ जाए। या आप समझिए, क्रिकेट का कैप्टन है, कैप्टन आगे रहेगा, आगे रहने का क्या बोलते हैं, मुकद्दम। तो हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं। देखिए, पहले मुब्तदा फिर खबर, यूं कर रहे हैं, खबर सामने, मुकद्दम और मुब्तदा पीछे। समझ आएगा आपको? जी 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 सर, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। तो ये समझते ही आपको कुरान की कई आयतों में आसानी होगी। अगर आपको इंग्लिश समझता तो ये इंग्लिश में मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं, अगर आप लिखना है तो लिख लीजिए। जुमले इस्मिया में इस्तेमाल होने वाला पहला औजार, औजार मालूम ना, टूल।
टूल क्या है भाई? पहला टूल क्या है हमारे पास? ये टूल ये है कि सेंटेंस को नॉर्मल से अब नॉर्मल बनाना, और उसको क्या करना? तकदीम। तकदीम ये बहुत बड़े बड़े लफ्ज है, तो आप बोलो तकदीम में मुकदम है, मुकदम का मतलब आगे खींचना, और ताखिर, ताखिर में डिले करो। तो उर्दू में क्या लिखेंगे? पहला हथियार जुमले इस्मिया को अब नॉर्मल बनाने के लिए मुब्तदा को आखिरी में डाल रहे हैं और खबर को मुकदम। मतलब रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, इधर का इधर, इधर का, मीनिंग रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू ग्रैब अटेंशन, आपका फोकस लाने के लिए, आपके जहन में आने के लिए, जोर देने के लिए। और ये है बड़ी हिकमत जुमले इस्मिया के अंदर, और कुरान में इसको बहुत अक्सर कुरान इस्तेमाल करता है। उर्दू वाला लिखिए खबर मुकद्दम व मुब्तदा मुअख्खर। अब आप लोग एग्जाम्पल देखें तो आप आसानी से समझ जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखे द मैन इज इन द हाउस। क्या लिखे भाई? जरा मेरे को रिस्पॉन्स दीजिए, आप मेरे को समझ, आप देखिए, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दिए ना, मेरी हालत ऐसी हो जाती है, अंधा ड्राइवर कार चला रहा है। सर समझ में नहीं है, प्लीज सर समझ में नहीं है। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो आप मेरे को बोलते चलिए, आपको समझ रहा नहीं समझ रहा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश का जुमला देखिए, पहले क्या रहा? किसकी बात कर रही? आदमी की। आदमी की, द मैन आदमी कहाँ है? इन द घर में है, ठीक है। आदमी कहाँ है? घर में। घर में है। अब ये जुमले को हम क्या बना रहे मालूम क्या? घर को ज्यादा फोकस बना रहे, तो हम बना रहे इन द हाउस देयर इज अ मैन। बोलो, घर में एक आदमी है। पहले क्या था? एक आदमी है घर में, अब क्या बनाए? घर में एक आदमी है। ऐसा कभी बनाते हैं हम लोग? बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, सर वो सब सुन रहे हैं? सब सर सुन रहे हैं? मेरी बात हो जाने दीजिए, मैंने पहले बात हो जाने दीजिए, फिर सवाल कीजिए। मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आएगा। सर अब ऐसा तस्वुर करो कि हाफिज साहब 2 कमरे के एक फ्लैट में रहते अकेले। सुने आ रहा मेरी बात? हाफिज साहब 2 कमरे के एक फ्लैट में अकेले रहते। क्लास को आते वक्त उन्होंने घर को खुफल डाल दिए, आ गए। लेकिन क्लास से जब घर पे गए तो उन्होंने पाया कि खुफल टूटा हुआ है, घर का खुफल टूटा हुआ है, और घर में आवाज आ रही है, किसी की होने की आहट आ रही है। तो क्या बोलेंगे? घर में कोई तो भी है। बोलो, घर में एक आदमी कोई तो भी है। एक आदमी घर में नहीं बताएंगे, क्या बोलेंगे? घर में कोई तो भी है। नॉर्मल तरीके से क्या बोलेंगे? एक आदमी घर में है। बोलता घर में कोई तो भी है। इंग्लिश जो जानते हैं उनको समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में देयर इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ पर्सन इन द हाउस। अ पर्सन इज इन द हाउस नहीं बोलते, देयर इज अ पर्सन इन द हाउस। बात समझ में आई? हाँ, अब पूछ बेटे, कौन पूछ रहे थे? बाजी कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ सर वो मैं पूछ रही थी सर, ये खबर मुकदम करे तो सेंटेंस में कुछ बदल होता क्या? सेंटेंस में बदल होता, मैं वही बताने के लिए खड़ा हूं। अभी आप देखेंगे। अब पढ़िए क्या है। रजुलु फिल बई। पढ़ो पहले नॉर्मल सेंटेंस। रजुलु बोलते एक आदमी है घर में, ठीक है। ये नॉर्मल जुमला है। अब इसको पलटाइए। बोलो, फिल बैती रजुलुन।
रजुल से रजुलन हुए। तो अब इसके अंदर क्या फायदा हो रहा देखो, हाँ जरा गौर करो। पहले पढ़ते मैंने क्या पढ़ा, मुब्तदा क्या है, अर्रजुल, एक आदमी है घर में। अब क्या बन गया, घर में कोई एक आदमी है भाई। अब समझे कि नहीं? हाँ सर, यस। हाँ, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कुरान में। अब फिर करेंगे अपन, हाँ बोलो, अल हदीक़तु बोलो, बोलो ना, अल हदीक़तु बोले तो गार्डन बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? अल हदीक़तु अमामल मस्जिदी, अमामल मस्जिद। हाँ एक खास गार्डन है मस्जिद के सामने, ये हमारा नॉर्मल जुमला है। लेकिन हमें अहम बोलना है मस्जिद के सामने को अहमियत देने का। किसके सामने को मतलब अहमियत देना है, मस्जिद के सामने। तो लो, अमामल मस्जिदी हदीक़तुन, अल चलेगा इसका, मस्जिद के सामने कोई गार्डन ही नहीं। सर प्लीज फिर से समझाइए ना। अब मैं अब फिर वही जुमला बताता हूं कि आप घर में नहीं है, आप घर से बाहर शॉपिंग को गए, घर में कोई नहीं है, आपने घर को लॉक करके रखे, ठीक है। जब आप वापस लौटे तो आपने पाया कि घर का कुफल टूटा हुआ है और आपको कोई शख्स घर में होने की आहट आ रही है, शोर घर में। तो क्या बोलेंगे आप? नॉर्मल हालत में बोलेंगे एक आदमी, आपका शौहर पे क्या बोलेंगे, एक आदमी घर में है, जिसको जानते ना आप। जी। लेकिन अब एक अनजान आदमी घुस गया तो क्या बोलेंगे, घर में कोई तो घर एक में आदमी है कोई भाई, है। थोड़ी मालूम नहीं मेरे को। जी। हाँ, तो अभी घर में अहम हो गया, कोई तो भी आदमी अहम नहीं है। हम्म। अब देखिए मैं अरबी का जुमला बनाता हूं, जरा आप जरा गौर कीजिए। लिल्लाही, बोले पढ़िए, लिल्लाही लिल्लाहि माफिस समावाती व माफिल अर्द। माफिस समावाति व माफिल अर्द। यहाँ मा का मतलब जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है उसका मालिक अल्लाह है। जी सर। लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा ना, ये बोलने में ताकत पैदा नहीं हो रही। तो क्या करें, अपने अपन सीधा करें, जुमले को सीधा करें, बोलो माफिस समावाती व माफिल अर्द लिल्लाही, जो कुछ आसमान में और जमीन में है वो अल्लाह की पूरी मिल्कियत है, अल्लाह उसका किंग है, मालिक है। जी इसमें सर। वो ताकत नहीं आ रही है। इसलिए ये जुमले को पहले क्या करें, जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह का है, पलटा अल्लाह का ही है जो कुछ आसमानों में और जमीन में। अब देखो कैसा मजा आया। जी। जी सर। हाँ, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये सारी चीजें मेरा काम है आपके जहन में डालना, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों ने सब्र करना है, सोचना है क्यों कर रहे भाई ऐसा, ठीक है। तो जिस चीज को फोकस में लाना है उसको सामने करेंगे ना। फिर एक मैं जंगली एग्जाम्पल, आप ये लड़की है और ये आपका छोटा भाई, आपको आधार कार्ड बनाना, खुद का बनाना, तो ये आप खुद सामने रहेंगे ना, आपकी फोटो जब उतारी जा रही है तो आपके सर के ऊपर फ्लड लाइट लगाएगा वो, क्योंकि चेहरा साफ नजर आए, है ना। जिसकी फोटो उतारने को सामने रखेंगे ना, ओके। लेकिन सेकेंड टाइम ऐसा हुआ कि आपका नहीं कर बनाने का आधार कार्ड, भाई का बनाने का, तो आपको सामने करेंगे कि भाई को सामने करेंगे? भाई को। हाँ, जिसको अहमियत देनी है उसको सामने लाना है भाई। अगर आप ही खड़े हो जाएंगे तो फोटो किससे उतारेगा उन्हें? सर एक डाउट है सर अभी। बोले बोले, बहुत डाउट उस पर। सर जैसे जुमला फेलिया आयत के अंदर जोर पैदा नहीं करता,
जोर पैदा करने के लिए जुमला इस्मिया का इस्तेमाल करते हैं सर हम। जी जी जी। हाँ सर। तो सर जुमला इस्मिया का जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो अगर जी। ये मुकद्दम जैसे अभी करेंगे तो वो जोर कायम रह के खबर के ऊपर हाँ ज्यादा जोर रहेगा क्या, मतलब? जी 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 जी, जोर के ऊपर जोर, सुनो, नूर अच्छा। अला नूर। बहुत सही बोले आप समझे कि नहीं? ये तमाम टूल्स है किस तरह से किसी चीज को उजागर करना। आप समझे? कोई चीज को उजागर करने के लिए हथियार है, ये जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। ये जुमलों में इस्तेमाल होते तो जुमला इसमें हमेश होते। चलिए आगे बताता हूं मैं आसान करके, जरा पढ़िए। हमने सीखे हैं अभी तक का जुमला इस्मिया की बंदिश ऐसी है, मुब्तदा फिर खबर फिर मुतल्लिक़ खबर, है ना? सीखे ना हमने। पहले किसका नंबर है? इंजन कौन है? मुब्तदा। उसके बाद कौन आता है? खबर। और उसके बारे में आता है मुतल्लिक़ खबर, यानी मजीद मालूमात। जैसा मैंने कहा, हामिद है मौजूद घर में। हामिद क्या होगा? मुब्तदा। मौजूद क्या है? खबर। मजीद मालूमात क्या है? घर में। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन जुमला। इस पहले टुकड़े क्या बोलते हैं? मुब्तदा। दूसरे क्या बोलते हैं? खबर। तीसरे को क्या बोलते हैं? मुताल्लिक़ बिल खबर। ये आइडियल सिचुएशन, ए बी सी। बहुत बार क्या होता है, ए और बी आते तो नहीं चलता, लेकिन आइडियल यानी कि बेहतरीन जुमला होगा ए बी सी से। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स लेता हूं। चलिए ये जुमला जरा पढ़िए। इन्ना सलातुका सलातुका सकनुन लहुम। ठीक है, अब आपको देखेंगे मुब्तदा कौन है, इस पे देखेंगे। राइट, मेरे को जरा गाइड करो, मेरे को समझ रहा है। ये जो है मुब्तदा है, इन्ना के बगैर क्या कहलाएगा? ये मुब्तदा। हाँ। सुकून का मतलब है सुकून। बोलो, तेरी नमाज, बोलो, तेरी नमाज है सुकून। तेरी नमाज है सुकून। तेरा अब तेरी ज्यादा नमाज मजीद है बात सुकून तेरे लिए, तो तेरे लिए। हमारा नॉर्मल जुमला हो रहा है। ये मुब्तदा, ये खबर, और ये मुताल्लिक़ बिल खबर। ठीक है, समझा आपको? अब हमने इसके अंदर जोर पैदा करने की किसको लाए? इन्ना को लाए। ये एक तरीका है पुराना। अब बोलो, इन्ना सलातुका से बन गया सलातका। बेशक तेरी नमाज है सैनो सुकून तेरे लिए। ये समझे? इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल जुमला इस्मिया। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल जुमला इसमें हाँ, नॉर्मल है ये। देखिए क्या है नॉर्मल जुमला इस्मिया होने के लिए क्या क्या होना? पहले क्या होना? मुब्तदा। फिर क्या होना? खबर। खबर मुताल्लिक़ बिल खबर। खबर जरा यहाँ गौर कीजिए क्या क्या है। यहाँ मैं दोनों सामने रखा। यहाँ पहले कौन आ रहा था? सलातुका। ठीक है, मुब्तदा ये मुब्तदा था। ओके, क्या था ये? मुब्तदा मुब्तदा था। ये हमारा मुब्तदा है, पहले आ रहा है। इन्ना को भूल जाओ। अब ये मुब्तदा कहाँ जा रहा? देखो कहाँ जा रहा? सलातुका कहाँ जा रहा? पीछे चले। नॉर्मल हाँ, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब इसको अब नॉर्मल बना सकते क्या? कोशिश करो, करो, बोलो। सुकून हाँ, सुकून। सुकून है तेरी सलाह तेरे लिए। सुकून है तेरी नमाज तेरे लिए। हाँ, तेरी नमाज है। ठीक है, समझे कि बेटा? अच्छा, और एक जुमला बनाएंगे अपना। आपको बनाना आ रहा है।
अब बताओ इसमें मुब्तदा कौन है? बताओ। फी कुलूबिहिम मरजुन, बताओ। मरजुन सर, मरजुन। मरजुन, माशाअल्लाह, मरजुन। इसको जो फर्द है मरजुन फी कुलूबिहिम, एक्चुअली जुमला ये नॉर्मल जुमला क्या है? ये है हमारा मुब्तदा जो पीछे चले गया, यानी इसको सामने लाओ। मरजुन फी कुलूबिहिम। लेकिन अल्लाह ताला को पैदा करना है जो तेरे दिल में बीमार है, इसलिए तेरे को आंखें है, दिख रहा नहीं, कान है, सुने नहीं आ रहा, दिल है, महसूस नहीं कर। तो कैसा लिखा अल्लाह ताला ने? फी कुलूबिहिम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये कभी भी मुब्तदा नहीं है। बोलो ये क्या है? मुब्तदा हो ही नहीं सकता। ये इसको बोलेंगे खबर मुकद्दम। क्या बोलेंगे? मतलब खबर को सामने खींच दी हमने। तो उर्दू में दो जुमले बनाओ। देखो मैं लिख रहा, बीमारी है उनके दिल तेरे दिल में, ये नॉर्मल जुमला है। इसको पलटाना है तो पहले निकालो, तेरे दिल में पहले लो। यहाँ पे तेरे दिल में है, यहाँ पे अपने को इसको बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? कोई बीमारी। हाँ। आप समझे कि नहीं? बात समझ में आई? तो ये नकीरा देखो, मरजुन मुब्तदा कभी भी नकीरा नहीं रहता, लेकिन जब पीछे हटता तो आपको बताना पड़ता उसको नकीरा से। कुछ समझा क्या? नहीं समझा? आप में से जो इंग्लिश वाले उनको समझाता हूं। चलो, मेरे क्लास में अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? कुछ तालिब इल्म मेरे क्लास में। तुम जानते क्या वो कितने हैं? नहीं। नहीं जानते ना? तो मैं जानता हूं, तो मैं तुमको समझा रहा हूं। इंग्लिश में समझाने के लिए क्या करना पड़ता है? There are 12 students in my, क्या मैंने इस्तेमाल करा था? देखो यहाँ क्या है? देर। देर का मतलब तो यहाँ होता, मैं तो यहाँ का बता रहा हूं। तो अंग्रेजी में देर इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि मैं तारुफ करा रहा हूं, तुम नहीं जानते, इसलिए मैंने यहाँ लगाया। इसको कैसा पढ़ेंगे इंग्लिश में? 12 स्टूडेंट्स है। अंग्रेजी में देर के कोई तर्जुमा नहीं कर सकते आप। 12 स्टूडेंट्स है मेरे क्लास में, तो आप बोलेंगे ऐसा क्या? मेरे को मालूम नहीं ना। अब मैंने आपसे पूछा आपके मकान में कितने कमरे हैं? मेरे को नहीं मालूम। तो आप क्या बोलेंगे? देर आर 5 रूम्स इन माय होम। समझ आया? जी तो सर। इसी तरह से हमें डिक्लेयर किया जा रहा है कोई बीमारी है उनके दिलों में। बोलो, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में है कोई बीमारी। ये मुब्तदा को क्या करे हमने? पीछे पकड़ के डाल दिया, और ये जो था हमारे पास मुताल्लिक़ बिल खबर, उसको सामने लाए। तो कुरान में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप कोई सवाल है तो और एक बात पूछो, फिर हम आगे चलेंगे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? देयर इज अ सिकनेस इन देयर हार्ट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? कोई बीमारी है उनके दिलों में। सर ये फिर आगे बोले, क्या पूछ रहे? कुछ सर वो नॉर्मल जुमला कैसा रहता? तुम ही बोलो कैसा रहता? मुब्तदा रहता पहले। बोलो मरजुन, बोलो अल मरजु अल मरजु फी कुलूबिहिम, ये नॉर्मल जुमला है। इसको आगे पीछे करो, फी कुलूबिहिम मरजुन। जो पढ़िए
सर एक बार वो सब्जेक्ट सेंटेंस एक बार फिर से निकाल लेते ना सर वो फी कुलूबिहिम पढ़ो। इसमें सर फी कुलूबिहिम मर्जुन में आपने कहा कि मुकद्दम जो आगे करते हैं उसके ऊपर जोर डाला जा रहा है, जैसे उनके दिलों में है। तो हाँ। इंग्लिश में जुमला जो है देयर इज अ सिकनेस इन देयर हार्ट, सिकनेस का हमें पहले जिक्र कर रहा है। हमें तारुफ किया जा रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता ना, अल्लाह ताला हमारा तारुफ कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अंग्रेजी जबान में आपको मैं तारुफ कर रहा हूं, अंग्रेजी जबान में 26 लेटर्स है, आप नहीं जानते, मैं कर रहा हूं। तो इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश का तरीका है देयर सामने लाते। अच्छा अब अंग्रेजी की आपको कितनी मालूमात है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। ये प्रॉब्लम क्या है, हमारी कोई तो भी एक जबान अच्छी रहना। इंग्लिश में देयर दो किस्म के हैं, एक देयर है सेम देयर और एक ये देयर का मतलब वहां है, और ये देयर इंट्रोडक्टरी है, आपका तारुफ कराने के लिए है। अगर आपके घर में 5 कमरे हैं तो मुझे क्या बताएंगे, देयर आर 5 रूम्स इन माय होम। अब अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर को क्या पता आपके अंदर है, वो तो अल्लाह ताला थोड़े समझने के लिए, आपके दिल के अंदर दर्द है, क्या है, दर्द, मर्ज है। डॉक्टर को नहीं मालूम, वो आंखों से देखने से डॉक्टर को दिखता गया, तो आप बोलेंगे उसको देयर इज अ डिजीज इन माय हार्ट। तो देर क्यों बोले भाई, जो बोल रहा है उन्हें जानता है, जो सुन रहा नहीं जानता, उसका तारुफ कराने के लिए। जैसा मैंने कहा मेरे घर में कोई चोर घुसा हुआ है, तो लोगों को बुला रहा ना, मैं क्या बोलूंगा, मैं एक आदमी है भाई, कोई तो भी बोलो, घर में कोई तो भी आदमी, चलो पकड़ो उसको, देयर इज अ थीफ इन माय होम, पकड़ो उसको। सर तो ये इसको फी तारुफ कर रहे अल्लाह ताला बता रहे, उनके दिलों में एक कोई मर्ज है, इसलिए उनको सुने नहीं आता, दिखता नहीं, समझता नहीं, इसलिए पत्थरों की पूजा करते हो। तो सर इसमें सर फिर उनके दिलों में जो है इसी पे जोर दिया जा रहा है सर। हाँ, फी कुलूबिहिम मर्जुन में सर जो तो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, मेरी बात सुनिए, कि आदमी के जज्बात इस्लाम में मानते हैं कि दिल से आते हैं, दिमाग से नहीं आते। तो उन्होंने क्यों कर रहे हैं, कुफ्र क्यों कर रहे हैं, उनके दिलों में बीमारी है भाई, ऐसा। सर फी कुलूबिहिम मर्जुन की मीनिंग है बीमारी उनके दिलों में ही है, होता है क्या सर, बीमारी तो उनके दिलों में ही है। अब देखिए, अभी फिलहाल तो उतना जोर नहीं आएगा इस पे, फिलहाल इतने से उनके दिलों में एक कोई बीमारी, हमें तारुफ किया जा रहा होता है, लेकिन कभी जोर भी पैदा होता है, कभी इंट्रोड्यूस भी किया है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आखिरी में एग्जांपल देता हूं, आपके हाथ में बैग है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके बैग में क्या है, मैंने पूछा आपके बैग में क्या है भाई, तो आप बोलो एक लैपटॉप है मेरे बैग में, देयर इज अ लैपटॉप इन माय बैग। बोलो इन माय बैग, बोलो इन माय बैग देयर इज अ लैपटॉप। there is a laptop. हाँ, तो इन माय बैग सामने ला लिया अपन, पढ़ो फिल जुमलतुल इस्मिया, इन नॉर्मल जुमला इस्मिया, मुक्तदा, अभी अरबी में लिखा है मुक्तदा फ्रंट में आता है, लेकिन अब नॉर्मल में सब्जेक्ट मुक्तदा डिले किया जाता है और प्रेडिकेट को सामने लाएगा। मुक्तदा को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, प्रेडिकेट को खबर बोलते हैं। चलो बोलो, अब आपको बोलना है एक स्टूडेंट है क्लास में, आप पूछे कौन है क्लास में, तो मैंने कहा एक क्लास में एक स्टूडेंट है, बोलो फिल सफ़ी तुल्लाबुन, स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट है क्लास में, तालिबुन बोलो, तुल्लाबुन मतलब ज्यादा। हाँ, अब देखिए
अब मुझे बोलना है, आपने मुझे पूछा सर मेरी किताब कहाँ है, मैं यहाँ रखा था, तो मैंने कहा टेबल पर है, कोई ये किताब देख। अलल मक्तबी कुतुबुल, बोलो ए बुक इज ऑन द टेबल। The book is on the table. आप फिक्र मत करो, बहुत जुमले बताऊंगा मैं। ठीक, अब देखो अल्लाह क्या ही है सब कुछ, क्या क्या, मुल्क समावात वल अर्द। जुमले की एक्चुअली मुब्तदा ये है, मुल्क बोल तो मालिक, आसमानों और जमीनों का मालिक अल्लाह है, ऐसा बताना अल्लाह का है। बोलो आसमानों और जमीनों की मिल्कियत, रुको, आसमानों और जमीनों की मिल्कियत अल्लाह की है, बनाइए। और इसको पहले पढ़िए, मुल्क समावाती वल अर्द, पीछे लाओ लिल्लाही, ये जुमला नॉर्मल है, लेकिन हमें बताना है अल्लाह ही का है, अल्लाह ही का है। बोलो मिल्कियत आसमान और जमीन, हाँ वो हो गया हमारा नॉर्मल जुमला, ये कुरान में इस्तेमाल किया हुआ लिल्लाही मुल्क समावाती वल अर्द। ये देखो, बोलो खजाइनो समावाती वल अर्द, खजाने जमीन और आसमान के, बोलो खजाने जमीनों और आसमानों के अल्लाह के है। बोलो खजाइनो, बोलो खजाइनो समावाती वल अर्द लिल्लाह, ये नॉर्मल जुमला है। लेकिन हमें पलटाना है और बोलना अल्लाह का ही है, अल्लाह के ही है, खजाने जमीन और आसमान को। सर ये लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्ज आयत में यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है या फिर लिल्लाही पर जोर दिया जा रहा है? जोर दिया भाई, मैंने मुख्तलिफ चीजें इसलिए बताया मैं कि इंटरनेशनल दीगर जबानों के तमाम मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं। यहाँ पर जो है बीमारी के बारे में इंट्रोडक्शन था, लेकिन यहाँ पर अहमियत दी जा रही। अच्छा, जब आप हज को जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा ला शरीका लब्बैक, फिर बोलो लहुल हम्द, बोलो लहुल हम्द। लहू बजा, लहू का मतलब तेरे लिए है तमाम तारीफ है, उल्टा करके बोल रहे हैं। इसका तो भाई बहुत गड़बड़ कर रहा है। हाँ अब जरा पढ़िए, अज़ाब और नज़ीम क्या है भाई? अज़ाब एक इस्म है, अजीम उसकी सिफत है, सिफत मौसूफ बन रहा है ना। ज़रदनाक बड़ा अज़ाब, बोलो बड़ा अज़ाब, बड़ा अज़ाब, बड़ा अज़ाब है उनके लिए, बोलो बड़ा अज़ाब है उनके लिए। उर्दू अरबी बनाओ, अज़ाबुन अज़ीम लहुम, अज़ीमुन लहुम व अज़ाबुन अज़ीमुन लहुम। हाँ तो फिर लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए है खतरनाक अज़ाब। बड़ा अब सर यहाँ पे इंट्रोडक्शन है ना, और उनके लिए अजाब है बड़ा। मेरे भाई इंट्रोडक्शन को मार दे बोलिए, अभी फिलहाल समझने की कोशिश करो। उन्हीं के लिए है बड़ा अज़ाब, क्योंकि तो उनके ये आयत के पहले बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने झुठलाए, उन्होंने मजाक उड़ाए, इस्लाम की उन्होंने बुरी गत बना दिए, तो चिढ़ के अल्लाह ताला बोल रहे उन्हीं के लिए है बड़ा अज़ाब। समझ में आया? बाद में जाएंगे हम उसके अंदर, उसके डिटेल्स में, ये इंट्रोडक्शन है या जोर दिया हुआ। फिलहाल आपको जब आयत के अंदर पढ़ेंगे तो उसका सियाको सबाक, उसका कंटेक्स्ट, उन्हें किस
ज़मन में बोला जा रहा है, जब तक हम पूरी आयत नहीं लिखते नहीं बता सकते। अब देखो यहाँ पे क्या रहा, फी कुलूबिहिम मर्ज़न, इससे पहले क्या आया भाई, बोलो, इससे पहले भी आया ना कुछ तो भी, सुम्मुन बुक्मुन अराना, उसका एंड हो रहा है, ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है। ऐसा क्यों कर रहे भाई उन्होंने, क्योंकि उनके दिलों में मर्ज है। अब आपको समझने के इंट्रोडक्शन है या जोर देना है, क्योंकि कोई चीज तोड़ के निकालने के बाद मैं आपको नहीं बता सकता वो, क्योंकि मैं आयत का टुकड़ा आपके कन्वीनियंस के लिए लाके बता रहा हूं कि ये ऐसा किया गया है। अभी अगर हम मालकी खान निकालेंगे तो समझेंगे नहीं। वो आप जाइए घर पे, आयत पूरी पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप खुद मुझे कल लाके बताइए ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या जोर दिया जा रहा है। चलिए अब इसके नाम देख लीजिए, ये हर्फ जर है, ठीक है, और ये कुलूबिहिम, दो मुरक्कब बैठे हैं इसके अंदर, बोलो हर्फ जर और कुलूब क्या है, इसम है, तो ये ने जर कर दिया, कुलूब फी कुलूबिहिम, फिर मुदाफ मुदाफ इलैह हो रहा है, इसमें मजरूर मुदाफ मुदाफ इलैह, तो ये बन रही है खबर, अपना ये बन रहा है मुक़द्दम, और इसे कहते हैं शिबहु जुमला। ये सीखना है, बोलो बोले क्या बोलते हैं उसको, जुमला, शिबहु, बोलिए, शिबहु जुमला। अब लिखिए, यहाँ पे लिखिए शुबाहत, शुबाहत का मतलब लुक्स लाइक, उसकी शुभा, जैसा बाप जो है माँ के, अपना बच्चा जो है माँ के जैसा होता है या बाप के जैसा होता है या दादी के जैसा होता है, जैसा नानी, तो क्या बोलेंगे, अरे उसकी शुभात उसके जो है ना दादा के जैसा दिखता हूं। तो इनो जो है जुमला नहीं है, जुमले के मानिंद एक फ्रेज है, इसका नाम है शिबहु जुमला खबर मुक़द्दम। क्यों, तो इतना ही तोड़ के देखिए, उनके दिलों में कोई माने नहीं हो रहे, ये मुरक्कब ताम नहीं है, नाफिस, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, आगे से चल के आप पढ़ेंगे तो ग्रामर की किताब पढ़ेंगे तो शिबहु जुमला खबर मुक़द्दम। अच्छा, शिबहु जुमला आपको नहीं समझा, मैं आप समझ, आप खेत में जाइए, इस तरह से लकड़ियां लगा के, एक हंडी रख के, चिड़ियों को हकालने के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केयर क्रो, यानी चिड़ियों को हकालने के लिए ये लगा देते हैं, और दूसरा खुद आदमी खड़ा है चिड़ियों को हकालने के लिए, दोनों फर्क क्या है, ये जुमला है और ये शिबहु जुमला है, इसकी शुबाहत है लेकिन जान नहीं है इसमें, इस पर जान आया, समझ नहीं दिया आपको। जी सर। चलो आगे चलो, अब आप पढ़िए और मुझे बताइए। लिखा जाता है, जैसे हाँ, ये आपने बहुत बार पढ़िए, पढ़िए जरा, भाई साहब आप पढ़िए, फी जीदिहा हब्लुन मसद, तो फी जीदिहा का बताओ, उसके गर्दन में एक रस्सी है, समझ में आया क्या, ये आप पढ़ते ना, सूर्य पढ़ते ना, सूरों में ये एक आता है, ये आपको याद करो, 5 नंबर के सूरह, ये 5 नंबर क्या है, ये पढ़िए, आगे बढ़िए, नज़ाफ़तानी, उनके दोनों, ये पढ़िए, फीहिमा फाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान,
ये जन्नत का, हाँ, ये पूरा जन्नत का तस्करा किया जा रहा है। ये पढ़िए आप। हाँ, वो अपने भाई साहब से बोलिए पढ़ने के लिए बोलिए। कहाँ है बच्चे, बोलो आप पढ़ो। पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए। अल इमाम हाजिरुन इमामु हाजिरुन फिल मस्जिद। फिल मस्जिद। तो क्या हो गया, ये जुमला नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है बताओ। मुब्तदा दिख रहा है अपना सीधा सामने, उसके बाद खबर नजर आ रही है, और ये कौन है, मुताल्लिक बिल खबर। खबर। 3 चीजें मिल गए। बोलो, इमाम साहब हाजिर है मस्जिद में। मस्जिद ठीक में। है, तो हाजिर बोलो सामने। हाजिर है इमाम हाजिर साहब है मस्जिद इमाम में। साहब मस्जिद में। हाँ, तो अब ये हाजिरुन 1 है, इमाम। ये 2 है, ये 3 है। इसको 3, ये एक तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका, इसको 1 कर दीजिए, ठीक है, इसको 2 कर दीजिए, और 3 बरकरार रखिए, 1 2 3 ऐसा कर दो। हाँ, तो क्या तो हो जाएगा, हाजिरुन हाजिर अल इमामु अल इमाम फिल फिल मस्जिद। मस्जिद। हाजिर है इमाम। अब ऐसा भी कर मस्जिद में। सकते हैं आप, हाजिरुन फिल मस्जिद अल इमाम, ये भी कर सकते हैं, हाजिर है मस्जिद में एक इमाम। ये तीनों तरीकों से आपको जुमला इस्मिया मिलने वाला है। तो आप बोलेंगे, उसके हालत में बोलेंगे कि भाई खबर मुकद्दम है कि मुअख्खर है। समझ गए आपको। हाँ सर। अब जरा पढ़िए, मुरक्कबे जारी जुमला इस्मिया में 3 तरीके से इस्तेमाल होता है। बहुत 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 अहम चीजें चल रही है। पढ़िए, मुरक्कबे जारी जुमला इस्मिया में 3 तरह से इस्तेमाल होता है। पहला तरीका, मुताल्लिक़ खबर। मुताल्लिक़ खबर कौन रहेगा, मुरक्कबे जारी बनेगा मुताल्लिक़ खबर। मुताल्लिक़ खबर कौन बनता है, मुरक्कबे जारी। मुरक्कबे जारी। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको नोट्स लिखना है, मैं बताते जाता हूँ, लिखते जाओ। खबर अगर मौजूद है, बोलिए, लिखो, अगर जुमले इस्मिया में खबर मौजूद है, अरे अगर जुमले इस्मिया में खबर मौजूद है और उसके बाद मुरक्कबे जारी है, तो मुब्तदा को मुब्तदा कहेंगे, खबर को खबर कहेंगे, और मुरक्कबे जारी को कहेंगे मुताल्लिक़ बिल खबर। ये लिखो आप, 3 चीजें होने की शक्ल में। खबर की मौजूदगी में अगर जुमले में अगर मुरक्कबे जारी है, तो मुरक्कबे जारी का नाम हो जाएगा मुताल्लिक़ बिल खबर। बोलिए, अगर जुमला इस्मिया में खबर मौजूद है और और मुरक्कबे जारी मौजूद है, तो और मुरक्कबे जारी को मुरक्कबे जारी है तो मुरक्कबे जारी को मुताल्लिक़ बिल खबर कहेंगे। शाबाश, ये हो गया पहला सिस्टम। लिखे आपने सबने। अब दूसरी नौयत, अगर जुमला इस्मिया में खबर मौजूद नहीं है, बोलिए, अगर जुमला इस्मिया में खबर मौजूद नहीं है, हाँ, अगर जुमला इस्मिया में खबर मौजूद नहीं है, तो मुरक्कबे जारी है। मुरक्कबे जारी को आप क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे कायम मुकाम खबर। ये नामों से डरो मत,
कायम मुकाम का मतलब खबर का सब्स्टिट्यूट। इसका एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल साहब स्कूल में नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में वाइस प्रिंसिपल रोल अदा कर रहे हैं प्रिंसिपल का, तो उसको कायम मुकाम कहेंगे। कायम मुकाम यानी सब्स्टिट्यूशन। लिखे क्या आपने, फिर रिपीट करता हूं। अगर जुमले इस्मिया में खबर मौजूद नहीं है लेकिन मुरक्कबे जारी मौजूद है, तो मुरक्कबे जारी को कहेंगे खबर का सब्स्टिट्यूट, मतलब कायम मुकाम खबर। यहां लिखा देखो मैंने, खबर के एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में, उसे कहेंगे कायम मुकाम खबर। समझ में आया? लिखे क्या आपने? जी सर। अब कायम मुकाम खबर है आपके पास, मुब्तदा है, कायम मुकाम खबर है, दो चीजें हैं उसमें। अब कायम मुकाम खबर को सामने लेके आए तो उसको क्या बोलेंगे? कायम मुकाम खबर मुकद्दम। उसको सामने खींचे तो क्या बोलेंगे? कायम मुकाम खबर मुकद्दम। मैं फिर से पूरी चीज रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिए। टाइप नंबर 1, मुतल्लिक़ा खबर किसे कहते हैं? जुमले इस्मिया में तीन चीजें मौजूद है, मुब्तदा है, खबर है और मुरक्कबे जारी है। तो मुरक्कबे जारी का नाम हो जाता है मुताल्लिक़ बेल से, मुताल्लिक़ बेल खबर। दूसरा सिस्टम, मुरक्कबे जारी में दो ही चीजें हैं, मुब्तदा है, खबर नहीं है, और मुरक्कबे जारी है। तो पहले हिस्से को कहेंगे मुब्तदा, दूसरे को कहेंगे कायम मुकाम खबर। अगर कायम मुकाम खबर को सामने खींचेंगे, फ्रंट में लाएंगे, तो उसे कहेंगे कायम मुकाम खबर मुकद्दम। इसके एग्जाम्पल से एक एक करके लेंगे। सर तीसरा वाला क्या है? तीसरे वाला है कि कायम मुकाम खबर जो है ना, उसको सामने लाए। कायम मुकाम खबर को खबर की ये लिखा हुआ है, खबर की मौजूदगी में मुतल्लिक़ा खबर, खबर की गैर मौजूदगी में कायम मुकाम खबर। खबर जब भी आगे लाई जाती मुरक्कबे जारी को सामने खींचने में क्या बोलेंगे? कायम मुकाम खबर मुकद्दम। ये पढ़ो, आप मेरे को बोलो समझा के। हाँ बोलिए बोलिए। उर्दू में लिखा देखो यहाँ पे, खबर के मौजूदगी में मुताल्लिक़ खबर। माइक बंद कीजिए, आप लोग माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। अगर हम माइक तो बंद करें क्या, बोले तो बोलेगा। जरा माइक बंद कीजिए आप। हाँ पूछिए भाई साहब, क्या बोले आप? पढ़िए, खबर की मौजूदगी में क्या बोलेंगे? मुताल्लिक़ खबर, पहला लाइन होगी। दूसरी लाइन पढ़िए, खबर की गैर मौजूदगी में कायम मुकाम खबर। कायम खबर। तीसरी हालत, कभी कभी मुरक्कबे जारी जुमला इस्मिया के शुरू में आ जाता है, उसे कहते हैं कायम मुकाम खबर मुकद्दम। मुकद्दम। माइक इनके ब्लॉक कर लीजिए, दो तीन लोग माइक बंद कर दीजिए। सुन रहे हो? चलिए एग्जाम्पल देखिए, पढ़िए। अल वलदो वाकिफुन,
तो देखिए अल वलदु का मतलब लड़का, वाक़िफ़ हुआ का मतलब है खड़ा हुआ। तो यहाँ पे मुब्तदा खबर दोनों भी है। मुब्तदा मारिफा है, रफा हालत में है, खबर नकीरा है, रफा हालत में है। तो इसके दरमियान में है डाल दो। एक लड़का है खड़ा हुआ, तो ये नॉर्मल जुमला इस्मिया है। अब इसके अंदर हम जरा और डिटेल पैदा कर रहे हैं, मजीद इजाफा। बोलिए, एक लड़का है खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ है? मस्जिद में। तो इसे क्या कहेंगे? बोलिए। मुब्तदा, शाबाश, ये मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गई, ये और ये क्या मुतालिक हो है गया? खबर, मुतालिक बिल शाबाश, खबर। मुताल्लिक़ बिल मुतालिक है खबर। खबर। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। आगे समझ में आ गया आपको? तो नंबर जी, होंगे 1 2 3। ये नॉर्मल जुमला इसमें। ये बड़ी कोशिशें करके बनाए आपको समझाने के लिए, और समझिए। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, फिर पढ़ो। अल वलदु वाक़िफ़ुन, बोलो लड़का है खड़ा हुआ। लड़का है खड़ा हुआ, मुब्तदा है, खबर है, खबर है, जुमले इसमें है। अब जरा यहाँ देखिए, ये वाक़िफ़ुन को गायब कर दिए। अल वलदु फिल मस्जिद, लड़का है मस्जिद में। क्या मस्जिद गायब में होगा इसमें? क्या गायब होगा बोलो इसमें? खबर गायब हो गई, हाँ, खबर गायब हो गई। अब खबर नहीं है ना, तो आपका प्रिंसिपल नहीं है ना, तो उसकी जगह पे वाइस प्रिंसिपल को टॉपिक मिला नायब, दे। ये नायब नहीं है, ये नायब नहीं, इसको क्या बोलिए? कायम मुकाम खबर। कायम मुकाम, कायम मुकाम, कायम मुकाम खबर। कायम का मतलब उसकी जगह पर उसका ही रोल अदा कर रहा है वो। तो अब दो टुकड़े क्या बन गए यहाँ पे? ये मुब्तदा है और ये कायम कायम मुकाम खबर, मुकाम खबर। खबर। और ये दोनों मिलकर दिख रहे हैं जुमले के जैसा, इसको बोलते हैं शिबु जुमला। विभु जुमला। हाँ, चलिए और आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। अब यहाँ देखिए, अल वलदु वाक़िफ़ुन, लड़का है खड़ा हुआ, नॉर्मल है। अब हमने क्या करे, अल वलदु को क्या करे, जरा गौर फरमाइए आप, मुझे बताइए अल वलदु कहाँ गया अभी? लड्डू नहीं, पीछे चला गया। हाँ, उस पर मुअख्खर। मुअख्खर का मतलब डिले, लेट आ रहा उन्हें, उन्हें पीछे चले गया। सामने कौन आ गया भाई? सामने कौन है? कायम मुकाम खबर आ गई, कायम मुकाम खबर। अब इसको बोलेंगे कायम मुकाम मुकद्दम, मुकाम खबर, मुकद्दम। मुकद्दम। और ये शिबु जुमला आया समझ में? लिखा है देखो, कायम मुकाम खबर सब्स्टिट्यूट प्रेडिकेट बनी थी और आगे आ गई उन्हें, तो उसके लिए उसको क्या करें हमने? मुकद्दम बोले। और मुब्तदा पीछे चलेगा तो उसका बोले मुअख्खर। इसके फोटोज भी आपको, ये नहीं मिलने वाला नहीं है भी नहीं लिखा हुआ है, सब बनाया गया है, पूरा बना के आर्टिस्ट के जरिए बना के लाया। आप देखिएगा पूरों का जो है खुलासा हो रहा है। पढ़िए, अल वलदु वाक़िफ़ुन, मायने बोलो। लड़का है खड़ा हुआ, शाबाश। अब ये बहुत बेहतरीन नॉर्मल सेंटेंस जिसके अंदर हर चीज है। पहला है मुब्तदा, फिर खबर है, उसके बाद मुतालिक खबर। आप पढ़िए, और दो पढ़िए। लड़का है खड़ा हुआ मस्जिद में। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। अब हम बोल रहे भाई लड़का खड़ा हुआ मस्जिद में, चेहरा तो खड़ा हुआ बोलने की क्या जरूरत है? वो हक कर दी उसने। बोलो, पढ़ो। अल वलदु मस्जिदी। उर्दू में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो। लड़का है मस्जिद, लड़का है मस्जिद में। मस्जिद तो में। ये बन गया कायम मुकाम खबर की, तो खबर चलेगी, खबर की जगह प्रिंसिपल सब छुट्टी पे गए, उसकी जगह एक बैठ गई। अब पढ़ो, ये कायम मुकाम खबर को सामने लेके आए,
और इन्हें क्या बोलते हैं? कायम मुकाम खबर मुकद्दम। बोलो मस्जिद में है मस्जिद में है लड़का। एक चीज नोटिस करो, अल वाला तो क्या बन गया? वलदुन वलदुन। आप कैसा पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, वो जो भाई साहब बोले था यहाँ इंट्रोडक्शन, तो कुरान का जुमला नहीं है, तो ये बोलेंगे इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, मस्जिद में कोई एक लड़का है। आप समझ में आए आपके? हाँ या ना बोलो। जी सर, हम लोग भी। आप समझते ही मैं बोल जाता हूँ। चलिए, समझते पहचानते नहीं। चलिए आप आइए। ये लेसन सर थोड़ा टफ है, उसको टाइम लगेगा ना। उसका बेहतरीन काम यह है कि आप उसको नोट्स लिखिए तो समझिए। मिल गया। फिर क्या ढूंढ रहे हैं? कह रहे हैं वो सब 70 बार हुआ आजकल का नया नया। आपने गए ब्रोनाई, उधर ही कुछ हुआ कि क्या हुआ क्या पता, वो चीज ब्रोनाई ले जाने बंद वाला। कीजिए, माइक बंद कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा? जी सर। ये तकबीर तशरी है जो हज के अय्याम में हम लोग पढ़ते, हाजी पढ़ते और हम लोग भी पढ़ते नमाजों की, फर्ज नमाजों के बाद। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर हम इसका ग्रामर देखेंगे, हर एक लफ्ज को पहले सबसे पहले अलग अलग करेंगे, DING देखेंगे तो अल्लाहु है, इसमें आलम है, हालत के एतबार से हालत रफा है, वाहिद है, मुजक्कर है। और उसके बाद है अकबरू। अकबरू ये एक सिफत है, अकबरू वाहिद है, मुजक्कर है और एराबी एतबार से हालत रफा है। उसके बाद फिर वही है अल्लाहु अकबर, तो वो अल्लाहु अकबर और ये अल्लाहु अकबर दोनों सेम है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला एक हर्फ है और वो हर्फ का नाम है ला नफी जिन्स। ला नफी जिन्स अपने बाद आने वाले इस्म को अखफ करता और हालत नसब में लेके जाता। उसके बाद आने वाला इस्म है, ये अखफ किया हुआ इस्म है, एराबी एतबार से हालत नसब है, वाहिद है और मुजक्कर है। उसके बाद है इल्ला, इल्ला है हर्फ इस्तिस्ना, एक्सेप्शन। फिर उसके बाद है अल्लाह, अल्लाह इसमें आलम है, हालत के एतबार से रफा है, मुजक्कर है, वाहिद है। फिर अल्लाहु अकबर, फिर ये सेम है दोनों। फिर अल्लाहु अकबर, वो भी सेम है। उसके बाद है वलिल्लाहिल हम्द, वाव हर्फ अत्फ है, अम्मी का नाम लिखते हैं। वाव हर्फ अत्फ है और लिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ लाम ज़ेर ली जो लगा हुआ है, ये हर्फ जर है। देख रहा हूँ यार, वहां सो की कैसे देख रहा? दिख रहा हूँ। ये है लाम ज़ेर ली हर्फ जर। हर्फ जर अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में लेके जाता, तो इसके बाद में जो इस्म आया वो लफ्ज जलाला अल्लाह,
तो अल्लाह इसमें अलम है, हालत के एतबार से हालत जर है, वाहिद है, मुजक्कर है। उसके बाद है अल्हम्दु। अल्हम्दु इस्म है, अलिफ लाम के साथ मारिफा है, हालत के एतबार से हालत रफा है, वाहिद है और मुजक्कर है। अब इसके अंदर जो मुरक्कबात बन रहे, अल्लाहु अकबर मौसूफ सिफत है, मुरक्कब तौसीफी, अल्लाह ताला मौसूफ और अकबरु सिफत है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये ला नफी जिन्स है, इलाहा इल्ला अल्लाहु। उसके बाद में जो मुरक्कब मिल रहा फिर ये अल्लाहु अकबर, ये भी मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है, ये मुरक्कब तौसीफी, सब सेम है। उसके बाद है लिल्लाही। लिल्लाही एक मुरक्कब है और ये मुरक्कब का नाम है मुरक्कब जारी। हाँ, जार मजरूर मुरक्कब जारी। तो दो मुरक्कब हमको मिल गए, एक मुरक्कब जारी और दूसरा है मुरक्कब तौसीफी। उसके बाद अल्हम्दु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अकबर के मायने है सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद वाव हर्फ आत्फ है, उसके बाद है लिल्लाहिल हम्द। इस जुमले के अंदर अगर आप एक चीज गौर करेंगे, अभी तक के जुमलों में, अभी तक की आयतों में हम पढ़ते चले आए अल्हम्दु लिल्लाही, इसके मायने हैं तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, या ऐसा बोलेंगे तमाम तारीफें हैं अल्लाह के लिए। बात समझ में आ गई जी। लेकिन यहां पर लिल्लाही पहले आ गया और हम्दु बाद में आ गया। लिल्लाही पहले आ गया, हम्दु बाद में आ गया, तो इसके मायने में फर्क हो जाता। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है। एक छोटा सा नोट से बस सिर्फ समझिए। अर्रजुलु, फिल बैती, क्या मायने हैं इसके? लड़का है घर में, आदमी है घर में। घर में। आदमी है घर में है सब। हाँ, आदमी है घर में। घर में है फिल कोई। बैती को पहले लगा दिए और अर्रजुलु को बाद में ला दिए। आदमी घर में ही है, आदमी घर में ही है। ये पहला वाला जो सेंटेंस है, पहला वाला जो जुमला है, अल्हम्दुलिल्लाही की मानिंद है, तमाम तारीफें हैं अल्लाह के लिए। और दूसरा वाला जुमला है लिल्लाहिल हम्द, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है। तो आदमी घर में ही है, क्या मायने हो गए? आदमी घर में है। घर में ही है। तो यहाँ पे जुमले के अंदर जोर पैदा हो गया। अब अगर हम ये लिखेंगे फिल बैती रजुलुन, फिल बैती रजुलुन। अब दोनों में फर्क महसूस कीजिए और मुझे बताइए कि इन दोनों जुमलों में फर्क क्या है। पहला वाला छोड़ दो, फिल बैती अर्रजुलु, फिल बैती रजुलुन, दोनों में फर्क क्या है? सर उसमें यहाँ पे मारिफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे वही लफ्ज नकीरा इस्तेमाल हुआ। ये खबर दी जा रही कि घर में कोई तो भी आदमी है
और मारिफा के साथ आदमी घर में ही है, ये दो जुमलों में फर्क है। तो जहां भी मुरक्कब जारी के बाद नकीरा इस्म नजर आया तो वहां पे तारीफ की जा रही, तारुफ किया जा रहा, और यहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा कि आदमी घर में ही है, और यहाँ पे है घर में कोई तो भी एक आदमी है। फर्क समझ में आया? जी सर। यस सर। सर कोई तो भी क्या, खाली घर में एक आदमी, घर में घर में एक आदमी हो, कोई तो भी नहीं भी बोले तो एक आदमी तो वो कोई तो भी में शामिल हो जा रहा। सही। घर में एक आदमी है, हाँ, कौन सा जिसको आदमी मतलब नहीं मालूम हमको। जानने वाले हो, नहीं जानते हो जिसको। हाँ, नहीं जानते हो कौन है घर में, नहीं मालूम, खाली एक इंफॉर्मेशन दी जा रही कि घर में कोई तो भी एक आदमी है। जैसा सर ने मिसाल दी है, एक चोर है घर में, ठीक है। धोया हुआ है ना। वहाँ मतलब मारिफा के साथ क्या ट्रांसलेशन आएगा सर? मारिफा के साथ ट्रांसलेशन होगा आदमी घर में ही है, और नकीरा के साथ घर में कोई तो भी एक आदमी है। क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। लहुम अजाबुन अजीमुन, अब आप मायने बताइए। उनके लिए है बड़ा अज़ाब। उनके लिए है बड़ा अजाब, कोई तो भी एक अजाब है, ठीक है। अगर वहां पे मारिफा होता तो उन्हीं के लिए है बड़ा अजाब। उनके लिए अज़ाब है, हाँ। जोर दिया था। चलिए, पिछली क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया गया था कि जुमला इसमिया एक लफ्जी हमको निकालना है, तो चलिए कौन कौन ने निकाले और वो बताइए जल्दी जल्दी। मैं निकाली। सर हाँ, मैंने निकाला। बताइए, चलिए बताइए। ये है कुतुबुन क़य्यिमतुन। कुतुबुन क़य्यिमतुन क़य्यिमतुन क्या मायने हैं? तहरीर है दुरुस्त। सूरा बय्यना है, आया नंबर 3 है। मौसूफ सिफत है वो जी। तो अल कुतुबु, अल लगा देंगे, और हाँ, क़य्यिमतुन। क़य्यिमतुन, जी। चलिए एक जुमला इसमें मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट। सर एक आपने बोला था यहाँ पर जो सूरा में है वो है फला हुम अजरुन, तो फिर मैंने इसको कर दिया हुम अजरुन। हुम अजरुन, हुम उजुरुन, यानी कि वो सब है बदले जी। जी और अल्लाह ज़ालिका क़समुन। सर ज़ालिका अल्लाहु रहीमुन। रहीमुन, हाँ। जी। हाँ, उसके और बाद बताइए। ज़ालिका अल-यौमु दीनुन। ज़ालिका क़समुन। ज़ालिका क़समुन, जी। जी। अल-यौमु दीनुन। अल यौमु दीनुन, नहीं, अल यौमु के मायने है दिन। हाँ, अल यौमी के मायने है दिन। अल-यौमु का माने दिन है और दिन का माने बदला। हाँ, अल यौमु के मायने अलिफ लाम के साथ लगता तो खास दिन है, और दीनुन फिर वो बदला है, दिन है बदला, ये नहीं जमेगा। सर ये वर्ड चलेगा हम तुआम, तुआमुन, हुम तामुन, तुआइन और मुन, तुआमुन। तामुन वो सब है खाना, नहीं मायने भी छूट होना। नहीं बना। अल जिबालु कसीबन। अल कलमु मकसूरुन। अल कलम, अल जिबालु क्या बोले? कसीबन। तसीबन, कसीबन। ता से
सा अच्छा, क्या मायने हैं? कौफ ने काफ है सर। काफ। कसीरुन है क्या? कसीबन अच्छा हाँ, क्या मायने हैं? चलिए, और कोई बता रहे थे, बताइए। ऐनुन मुस्तकीम चश्मा हुआ चश्मा, ऐनुन जारियतुन। अस्सिरातु मुस्तकीम मुस्तकीमुन। अल कलम मकसूर। अल कलम मकसूरुन। कुरान शरीफ ऐसे निकालनी है ना, कुरान शरीफ से तो कोई भी। कुरान से निकालना था, कुरान से आपने कहा तो कोई आयत या दुआ या हदीस से निकाल। अच्छा ठीक है, गलती हो गई मेरे से, माफी चाहता हूँ। कलीलन अश-शैतानु अश-शैतानु क्या बोले? रजीमुन। हाँ, अदुव्वुन भी होता। यौमी युबासुन यौमी नहीं, नहीं। अल अज़ाबी कलीलन अल अज़ाबु अल अज़ाबी कलीलन अल अज़ाबु शदीदुन कलीलन कलीलुन। सर ये आएगा ज़ालिका शहीदुन। हाँ आएगा ना। ज़ालिका व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीदुन, तो लाम को हटा दिया, शहीदुन, ज़ालिका शहीदुन। ज़ालिका शहीदुन। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। अल माउ तय्यबुन अल माउ तय्यबुन। अन्नारु बारिदुन। ज़ालिका जमीलुन हाज़िही शजरतुन हाज़िही शजरतुन शजरतुन। सर ये आएगा आइनुन जारियतुन, चश्मा नहीं, दोनों भी बहता हुआ सिफत। चश्मा। दोनों सेम है। सिफत है वहाँ। अच्छा, हाज़िही शजरतुन। सर वो हाज़िही शजरतुन है, अलिफ लाम के साथ शजरतुन। हाँ, हाज़िही शजरतु बोले तो मुरक्कब इशारी बन जाता, अलिफ लाम अगर लग गया तो। ये दरख्त। जी हाज़िही शजरतुन, ये है दरख्त। ये अल अल इस्लामु दीनुन। हाँ, और कोई तो भी बोल रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बोलिए। रास्ता हाँ, तरीक़ु तवीलुन तवीलुन। ये सही है। अत-तरीक़ु सहलुन तवीलुन तवीलुन। रास्ता है लंबा। सलामु नूहुन, सर ये बनेगा सलामु नहीं, नूह? नहीं बनेगा। नहीं। अद्दीनु युसरुन। अल फत्ताह मुबीनुन अल फत्ताहु मुबीनुन। नहीं। सर अस्समरातु रिज़्क़न अस्समरातु रिज़्क़न। हाँ, जमता ये। अश-शम्सु बईदतुन। अश-शम्सु बाइदतुन। माशाअल्लाह। वरकिल जन्नतुन नहीं। अल्लाहु आलिमुन। हाँ, वो हो गया। अल्लाह ताला की सिफात नहीं बताना है अभी, ऐसे जुमले बताइए। और एक कुछ तो भी बताए थे। अल अस्समरातु रिज़्क़न
हाजा मसलन। हाजा मसलन। मसलुन, ये है मिसाल। हाँ सर। अल इंसानु आलिमुन। अल इंसानो आलिमुन। आलिमुन। ज़ालिका खैरुन। ज़ालिका खैरुन। कुंतुम अर्रिजालु कवामुन। कव्वामूना। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आप लोगों ने अच्छा किए, बहुत कोशिश की है, बहुत प्रैक्टिस की है। अल्लाह ताला आप लोगों की इस मेहनत को कबूल फरमाए और हम सबको कुरान की सही समझ अता फरमाए और हम सबको हिकमत अता करे अल्लाह ताला, कुरान को समझने की, उस पर अमल करने की और दूसरों को समझाने की। ठीक है, तो ये कव्वामूना। जी सर लास्ट में दो पेशी आएंगे। हाँ, दो पेश आएंगे, नहीं तो फिर अगर जमा है तो वाव नून अलिफ नून। जबर नहीं आएगा। जी जी जी। दो जबर नहीं आ सकता। जबर नहीं आ सकता, नहीं जबर नहीं आएगा क्योंकि वो तो नस्बी हालत में जा रहा है। कव्वामुना यानी कि निगहबान है, निगरान है, हाकिम है, आदमी है, हाकिम। जी, तो कल हमने देखे थे कि मुब्तदा जुमला इस्मिया के दो अहम जुज़ है। पहला है मुब्तदा और दूसरा है खबर। खबर। मुब्तदा एक लफ्जी जुमले में हमेशा क्या होना? मारिफा होना। और खबर क्या होना? नकीरा होना। और मुब्तदा मारिफा है तो मुब्तदा कौन से इस्म ऐसे है जो मुब्तदा बन सकते? इसमें अलम, इसमें अलम, इशारा। 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 मुअर्रब बिल लाम। इसमें मौसूला नहीं, इसमें मौसूला कभी जुमला इस्मिया में मुब्तदा नहीं बनता। नहीं बनता है, मारिफा है ना सर। नहीं, मारिफा है, लेकिन कल मैंने वही बताया था कि तीन नाम, इसमें मौसूला, इसमें मुजाफ और इसमें मुनादा, ये तीनों सिंगल वर्ड कभी भी मुब्तदा नहीं बनेंगे। ठीक है, ये चार इस्म मारिफा ऐसे हैं जो एक लफ्जी जुमले में मुब्तदा बन सकते। इसमें अलम की मिसाल हमने लिए थे, हाजा ज़ैदुन, सालिहुन। हाँ ज़ैदुन सालिहुन। और इसके जमीर के साथ, इसमें जमीर के साथ हुआ सालिहुन। हुआ सालिहुन। हुआ सालिहुन। इसमें इशारा के साथ हाजा या फिर जालिका, दूर है तो जालिका, नजदीक है तो हाजा। हाजा सालिहुन। और अलिफ लाम के साथ जैद एक लड़का है तो लड़के को अरबी में क्या बोलते हैं? अलवलदु। अलवलदु सालिहुन। तो ये एक था, अभी तक का हमारा था एक लफ्जी जुमला इस्मिया, यानी कि मुब्तदा भी सिंगल वर्ड और खबर भी सिंगल वर्ड। मुब्तदा मारिफा होना, खबर होना नकीरा, और मुब्तदा मारिफा होना तो मारिफा के चार इस्म ऐसे हैं जो मुब्तदा बन सकते, जिसमें से इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा और इसमें मुअर्रफ बिल लाम। यहाँ तक के क्लियर है? अच्छा सर, इसमें ये शर्त है कि ये हमेशा मुब्तदा जो होगा वो मारफा ही होगा? हमेशा मुब्तदा मारिफा होगा। और उसकी खबर के लिए भी हम मारफा ही देखेंगे या उसमें हम मजबूर या नकीरा देखेंगे? नकरा देखेंगे, तो उसके लिए भी हमारी तनवीन ही होगी सर? हाँ, तनवीन। नकीरा की पहचान तनवीन है। तो उसमें कसरा और वो लगा सकते हैं हम? कसरा और फतहा कब आता?
जब उसके ऊपर कोई अमल करता, जब उसकी एराबी हालत बदलेंगे। यहाँ पे हम एक जब जुमला लिख रहे हैं तो इसके अंदर कोई एराबी तब्दीली करने वाला हर्फ नहीं है, तो इस वजह से ये हालत रफा में ही आएंगे, सब पेश वाले ही आएंगे, कसरा और फतहा के साथ नहीं आएंगे, दम्मा के साथ ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी जी। अब सर, ये ये यहाँ तक जमीर के जी जी सर जमीर जो यूज की हुई सर हुआ सालिहुन, हाँ, हुन्ना के साथ ये खबर कैसे तब्दील होंगे सर? हुन्ना के साथ, हुन्ना सालिहातुन। अच्छा सर, यहाँ पे हमारे पास 4 चीजें लिखे वाली है। हाजा मसलुन, अल इंसानु आलिमुन, जालिका खैरुन, अर रिजालु क़व्वामुना। तो ये जो जुमला आया पहला, इसमें इशारा के साथ आ गया, तो इसमें इशारा मारिफा है, उसके बाद ये मुब्तदा बन गया और ये मसलुन जो खबर बन गई नकीरा के साथ। अल इंसानु, अल इंसानु अलिफ लाम के साथ मारिफा आ गया और ये मुब्तदा बन गया। आलिमुन नकीरा है, खबर बन गई। जालिका इसमें इशारा मारिफा है, मुब्तदा बन गया। खैरुन नकीरा है, खबर बन गई। और रिजालु क़व्वामुना, और रिजालु अलिफ लाम के साथ मारिफा है और क़व्वामुना नकीरा है, इस वजह से ये खबर बन गई। तो अर रिजालु की जगह अगर हम इसमें इशारा या इसमें जमीर इस्तेमाल करेंगे तो कौन से लगेंगे यहाँ पे? पहले इसमें इशारा कौन सा लगेगा? हाउलाई का, उलाई, उलाइका या हाउलाई, या फिर उलाई का दूर है तो उलाई का, नजदीक है तो उलाइका या हाउलाई। हाँ उलाई क़व्वामुना। और अगर यहाँ पे हमको जमीर इस्तेमाल करना है तो तब क्या बनेगा? हुम हुम क़व्वामुना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक का एक लफ्जी जुमला इस्मिया कंप्लीट हो गया। अभी यही जुमला इस्मिया के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाना है, थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा लूंगा। आज जुमा है, कल हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टी है, तो एक नया सबक, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आपके सामने मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये है ज़ैदुन सालिहुन, हुआ सालिहुन, हादा सालिहुन, अल वलदु सालिहुन। ये है जुमला जिसके अंदर खबर दी जा रही पॉजिटिव, यानी कि है का मामला आ रहा। इसकी जगह अगर हमको जैद के बारे में पूछना है क्या वो नेक है, तो सवाल करने के लिए 2 हर्फ हमारे पास है। कौन से है? हमजा ज़बर आ और हल है। ये ज़ैदुन सालिहुन को बता रहे हम, जैद है नेक। सवाल पूछना है क्या जैद नेक है? ज़ैदुन सालिहुन, या फिर हल ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन सालिहुन। अब आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या जैद नेक है? नाम। तो इसके साथ हल भी इस्तेमाल कर सकते और आ भी इस्तेमाल कर सकते। सर हुआ सालिहुन, सर हाँ जी, कस्टमर है क्या अरबी में? हाँ है ना। क्वेश्चन मार्क असल में ऐसा डालते नहीं, बाकी किताबों में आती है, कुरान में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा। कुरान में आपको जानना पड़ेगा हल के साथ और हमजा ज़बर आ के साथ। अब हुआ सालिहुन, मैंने बोला हुआ सालिहुन, आप सवाल करेंगे क्या वो नेक है? कैसा बनाएंगे? हुआ सालिहुन, हाँ, अहुआ सालिहुन या फिर हल हुआ सालिहुन। आ गया। हाजा सालिहुन, अभी हम वाहिद ही बना रहे हैं ना सर? ये वाहिद ही है। अभी इसके हल और हमजा ज़बर किसके भी साथ लगाओ। हाजा सालिहुन, हाजा सालिहुन, हल हाजा सालिहुन, हल हाजा सालिहुन, अल वलदु सालिहुन, हल वलदु सालिहुन, अल वलदु सालिहुन, अल वलदु सालिहुन। स्टार्ट में ही आएगा ये, जब भी क्वेश्चन बनेगा
स्टार्ट में आएंगे, शुरू में ही आएंगे। हमजा लगा के हमजा लगा के, तो फिर वहां पे हमजा अगर आप लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अल वलदू का ये जो अलिफ लाम है, पहला वाला लाम है, या हमजातुल वस्ल है, और पहला जो हमजा जबर आ लगेगा तो वो हमजातुल कता है। फिर उससे हम शुरू करेंगे अल वलदू सालिहुन, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता। तो इसके लिए हल, जहां पे हल इस्तेमाल होता वहां पे हल इस्तेमाल करो, जहां पे आ इस्तेमाल कर सकते वहां पे आ इस्तेमाल करना है। दोनों सेम है, ये बोलने के लिए है, और कुरान में तो सारी चीजें मौजूद है, लिखे वाली है, हमको तो कुछ लिखना नहीं है उसमें। तो ये है हल वलदू सालिहुन, और ये सबके लिए आता है, वाहिद के लिए, जमा के लिए, तस्निया के लिए, मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, हाजिर के लिए, गायब के लिए, सब के लिए ये इस्तेमाल होता है, हमजा जबर आ या फिर हल। अच्छा, ये है अर रिजालु खव्वामुना, इसको बनाओ सवाल। हल रिजालु खव्वामुना, हाँ ये आ गया सवाल, और इसका जवाब है आसानी से नाम, अर रिजालु खव्वामुना। ये हो गया सवाल पूछने वाला, क्लियर है? ये पूछो जालिका खैरुन, इसको सवाल बनाओ। अज़ालिका खैरुन, अल इंसानु आलिमुन, इसका सवाल बनाओ। हल इंसानु आलिमुन। हाजा मसलुन, सवाल बनाओ। हल हाजा मसलुन, क्या ये मिसाल है? अभी हमने पहला सादा जुमला बना दिया, उसके बाद सवालिया जुमला बना दिए। अब हमको बताना है नेगेटिव, नहीं है, जैद नेक है, पहले सवाल पूछे जैद नेक है, फिर जवाब आया हाँ जैद नेक है, फिर से सवाल, अब बताना है कि जैद नेक नहीं है, नहीं है। उसके लिए जो हर्फ इस्तेमाल होता वो है माँ। ला भी तो आता है ना सर, ला भी तो आता है। पहले माँ सीख लीजिए, बाद में फिर ला बहुत सारे हैं, हम आगे सीखेंगे। जैदुन सालिहुन, ये है जुमला, इसको हमने सवाल बनाया। आ जैदुन सालिहुन, अब नहीं बनाना क्या, जैद सालेह नहीं है, तो इसके लिए क्या लगेगा? माँ जैदुन, इसके मायने हो जाएंगे जैद नेक नहीं है। अब ये माँ जो है, इसके साथ छोटा सा एक ट्विस्ट है, ये हमारा सादा अगर बोलने में है तो हम ये इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कुरान के अंदर जो इस्तेमाल हुआ वो माँ के साथ हमेशा एक बाज़ेर बी का इस्तेमाल होता, और बाज़ेर बी आया तो फिर आमिल है, आने वाले इसम को क्या करता? जर्री हालत में लिख जाता। अब ये बन जाता माँ जैदुन भी सालिहिन, जैद साले नहीं है, माँ जैदुन सालिहुन। और कुरान में जो इस्तेमाल हुआ बाज़ेर बी के साथ, माँ जैदुन भी सालिहिन। अब बहुत जगह पढ़ेंगे, सूरह बकरा के शुरू में हम पढ़ेंगे वमा हुम बिमुमिनीन, हुम मुमिनूना, वो सब है मोमिन, और उसको नेगेटिव बना दिए, मा हुम बिमुमिनीना। और अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता वमल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह गाफिल नहीं है। तो ये हो गया सादा, और ये हो गया सवाल करने का, और ये नेगेटिव करने का। सर माँ का मीनिंग हमेशा नहीं होगा ना? माँ जैदुन, माँ के साथ अब ये बाज़ेर बी का इस्तेमाल हुआ तो हमेशा नेगेटिव होगा। माँ अलग अलग किस्म के हैं, हाँ अलग अलग किस्म, माँ मौसूला भी आता, मौसूला भी है, क्या के लिए भी आता, सवाल के लिए भी आता, बहुत सारे माँ है, तो हम एक एक से उसको पढ़ेंगे। फिलहाल जुमला इस्मिया एक लफ्जी में हम पहले सादा जुमला है, फिर सवालिया जुमला है, फिर इनकारिया जुमला है। तो ये आएगा तो नेगेटिव जी सर ये नेगेटिव में बी, हाँ बी के साथ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। बी के साथ आएगा, कुरान में इस्तेमाल हुआ बाज़ेर बी के साथ। जोर के बाद क्या सर? हाँ जोर के लिए भी इस्तेमाल होता वो,
और सादा जुमला भी इस्तेमाल होता, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता। जोर के लिए एक मिसाल जी। माँ वमा जैदुन हुम बिमुमिनीन, सालिहिन भी आता सर ऐसे। ये माँ दो जुमले बन जैदुन रहे थे। माँ सालिहिन। सालिहुन, माँ जैदुन सालिहुन, और अगर बाजेर बी के साथ लिखेंगे तो माँ जैदुन बिसालिहिन। ये है, सालिहिन। सालिहिन। दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग सेम है। बाकी वजह से वो कसरा में चला जाएगा। हाँ, बाकी वजह से ये कसरा में चले गया। वमा हुम जी बिमुमिन, और अगर जमीर वमा मुब्तदा हुम और इसमें बिमुमिनीन, इशारा वो रही नहीं है तो नेक, बन गया। वो नहीं है हाँ, मोमिन। वो नहीं है मोमिन। अच्छा अच्छा। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं है। अगर बी सेपरेट आया तो उसको साथ बोलेंगे ना सर, मीनिंग उसको हाँ, बी साथ। सेपरेट आया तो साथ बोलेंगे। जी, साथ बोलेंगे। वो तो ये सर ऐसा हल क्वेश्चन में आ में जाता जाता है है ना तो बात है। अलग अभी बात है। फिलहाल जो है ना, देखिए ये माँ है, क्या पढ़ाया मैंने, नेगेटिव। ये बाजिर भी है, क्या बोला मैंने, हरफ जर के साथ नेगेटिव कर रहा, बस इसमें ही रही है अभी फिलहाल। इसको समझिए, जब माँ के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी पूरी एक लिस्ट है, बाजिर बी के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी एक लंबी लिस्ट है, वाव जबर वाह के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी एक लंबी लिस्ट है। तो सारी चीजें एक साथ मत लीजिए। अभी जुमला इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, एक लफ्जी, उसमें सवालिया बनाना है, इनकारिया बनाना है, बस इतना ही समझिए। आज यही आज का सबक है। डिटेल आ जाए। अगर हाँ जमीर मुब्तदा रही और इसमें इशारा रही तो भी माँ और बी लगेगा। जी जी। जमीर अगर मुब्तदा बन के आई या हाँ फिर इसमें इशारा मुब्तदा बन के आई हो, तो उसका फिर नेगेटिव माँ और बी साथ में लगेंगे। बाजर भी जी हो। क्या था वो, हाजा सालिहुन, मा हाजा बिसालिहिन। ये नहीं है नेक बोलेंगे ना। हाँ, ये नहीं है नेक। मा हुआ बिसालिहिन, वो नहीं है नेक, उन्हें नहीं है नेक। सर कुरान शरीफ से 2-3 आयतें निकाल के आपसे पूछें सही गलत का। हाँ पूछिए ना, कल मंडे को हफ्ता है, सर जो इतवार बी के है दिन। ना, जी, जो बाजिर बी मंडे को रहेगा वो सिफत के साथ आएगा ना। सिफत के साथ, खबर के साथ, खबर के साथ जी। खबर के साथ, बाजिर भी हमेशा खबर के साथ आए। तो कल हफ्ता है, कल जो है तो ग्रुप चैट ओपन रहेगा 9 बजे से 11 बजे तक। तो आपको जो भी डाउट है, जितने भी आयतें आप निकालेंगे कल, वो लिख के आप ग्रुप में भेज दीजिए, फिर उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। अरबी में तो ठीक लिखना है, बहुत मुश्किल होता है सर। आप इंग्लिश में लिखिए, मराठी में लिखिए। अच्छा, हाँ, उसका या फिर आप मोबाइल से फोटो निकाल के हाँ, पेपर पे फोटो आपको जो लिखना है वो लिखिए। हाँ ये सही है सर, स्क्रीनशॉट से। हाँ हाँ सर हल का ठीक। आ का ट्रांसलेशन क्या होगा, हल का क्या ना, क्या, व्हाट, और बहुत आ का दोनों, दोनों भी क्या है, सर दोनों ये की मीनिंग माँ क्या जो है। है, जी माँ का मतलब नहीं है सर, उसके साथ आपने बोला कि बी इस्तेमाल होता, तो जी। सर और भी हरफ जारी है तो बी ही क्यों इस्तेमाल होता सर? बाजेर भी जो है असल में अलग अलग किस्म के हैं। एक बाजेर हाँ भी सिर्फ जायदा आता, और एक बाजेर भी तादिया आता, एक बाजेर भी हरफ जर आता। तो ये आगे चल के जब हरूफ में पढ़ेंगे हम डिटेल में तो आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो बाजेर भी इस्तेमाल हुआ वो एक्स्ट्रा यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ। अच्छा, नहीं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बाजेर बी ही क्यों, जैसे ली भी है और हाँ भी वो हरफ नहीं, उसके बारे में आइडिया नहीं है। वो नहीं अच्छा आइडिया। जी अच्छा, जैसे वो एक आपने पीछे रूल बताए थे कि काला का जब आयत में इस्तेमाल होता तो ली का मतलब से होता, हाँ, तो तो ऐसा इसी वहां तरह पे फिर अगर बाजेर भी का इस्तेमाल नहीं हुआ तो ऐसा हाँ, ये पहले से सब चीजें सेट है। अच्छा, ये रूल है मतलब। हाँ, ये रोल है। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी, और कोई सवाल है या फिर यहाँ पे रुकेंगे, आज काफी वक्त हो गया आज। जी सर, रुकते हैं। हाँ
तो कल 9 बजे से लेके 11 बजे तक ग्रुप चैट ओपन रहेगा। आपको जो भी सवाल है आपका, तो वो आप ग्रुप में भेजिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जी सर सुबह और शाम में शाम में क्लास के टाइम पे। जी हाँ और सर आज और कल की आज और कल की वीडियो अपलोड कर दीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग हाँ अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सर। अस्सलाम वालेकुम।